हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने कल तक पढ़ा था हिंदी का अक्षर गद्यांश 11। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हम हिंदी का अक्षर गद्यांश 12 देखते हैं किताब की ओर। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अवतरण 12। तो दोस्तों, हम ट्रिक के हिसाब से पहले गद्यांश के प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सिद्धार्थ ने हंस को उठाया। महल में उठाया, झील में उठाया, जंगल में उठाया, गली में उठाया। प्रश्न नंबर सेकंड कि वह हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आ गिरा क्योंकि वह कमजोर था, सुंदर था, घायल था या भूखा था। प्रश्न नंबर 3, सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया क्योंकि ऑप्शन ए हंस सुंदर था, ऑप्शन बी वह दयालु व्यक्ति था, वह हंस को महल में रखना चाहता था, उसे पक्षियों का शौक था। प्रश्न नंबर 4, सिद्धार्थ ने हंस को जंगल में छोड़ दिया क्योंकि वह घायल पक्षी को देखभाल करते करते थक गया था। वह चाहता था कि पक्षी जंगल में सुंदरतापूर्वक और प्रसन्न रहे। उसे हंस पसंद नहीं था और महल में पक्षियों के लिए कोई स्थान नहीं था। प्रश्न नंबर 5 कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए। ऑप्शन बी प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहो, ऑप्शन सी पक्षियों को खाना खिलाना चाहिए, या ऑप्शन डी तीरों का इस्तेमाल मत करो। तो दोस्तों, हमने प्रश्न पढ़ लिया। अब गद्यांश में देखते हैं। एक बार युवक राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में गया। अचानक एक सुंदर हंस उनके पैरों के पास जमीन पर आ गिरा। उसने हंस को उठा लिया। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 आया था। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया था कि सिद्धार्थ ने हंस को उठाया, महल, झील, जंगल या गली। तो हमने यहाँ देखा गद्यांश में था कि युवक जो राजकुमार थे सिद्धार्थ, वह जंगल में गए थे। अचानक एक सुंदर हंस उनके पैरों के पास जमीन में आ गिरा। उसने उसे उठा लिया। तो कहाँ गिरा? वो जंगल में गया था। जंगल में उनके पैरों में आकर हंस गिर पड़ा और उसने उठा लिया। तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जंगल में। आगे देखते हैं। उसने देखा कि हंस के बगल में तीर घुसा हुआ है। वह बेबस था और हिल भी नहीं सकता था। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर सेकंड में पूछा गया था कि हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आ गिरा क्योंकि वह कमज़ोर था, सुंदर था, घायल था या भूखा था। तो हमने यह पढ़ा, इसमें लिखा हुआ था कि उसने देखा कि हंस के बगल में तीर घुसा हुआ था। तो इस पंक्ति से लगता है कि हंस घायल था क्योंकि उनके बगल में तीर लगा हुआ था, वह घायल था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंस से जो घायल था। आगे बढ़ते हैं कि सिद्धार्थ ने तीर निकाल दिया, इससे ढेर सारा खून निकल पड़ा। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 आया था, जिसमें पूछा गया था कि सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया क्योंकि हंस सुंदर था, ऑप्शन बी वह दयालु व्यक्ति था, वह हंस को महल में रखना चाहता था, या उसे पक्षियों का शौक था। तो हमने यहाँ गद्यांश में देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि
उसने हंस को उठा लिया, क्योंकि उसने देखा कि हंस के बगल में तीर लगी हुई थी। वह बेबस था और हिल भी नहीं सकता था। तो इस पंक्तियों को पढ़ के ऐसा लगता है कि जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वह बहुत दयालु थे। तो प्रश्न नंबर 3 इसका राइट आंसर है, वह एक दयालु व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे देखते हैं। सिद्धार्थ ने तीर निकाल लिया, उसने ढेर सारा खून निकल पड़ा था। वह हंस को अपने महल में ले आया और बड़े प्यार से कई दिनों तक उसकी देखभाल करता रहा। वह प्यार से खाना खिलाता। जब हंस ठीक हो गया तब सिद्धार्थ ने उसे जंगल में छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस पंक्ति को देख के पढ़ के ऐसा लगता है कि जो प्रश्न नंबर 4 था वो उनमें से ही था। प्रश्न नंबर 4 था कि सिद्धार्थ ने हंस को जंगल में छोड़ दिया क्योंकि वह घायल पक्षी को देखभाल करते करते थक गया था। वह चाहता था कि पक्षी जंगल में रहे तो स्वतंत्रता रह गए। तो इस पंक्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि वह चाहता था कि पक्षी जंगल में रहे तो वह स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है और प्रसन्न रह सकता है। कि जंगल में एक खुले रह सकता है, कि महल में कि वो कैद की तरह ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि वह जंगल में रहेगा तो वह स्वतंत्रता पूर्वक रहेगा और प्रसन्न रहेगा। तो प्रश्न नंबर 5 है, इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों, हमने गद्यांश को गद्यांश को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा हिंदी का गद्यांश। दोस्तों, इस गद्यांश में कुछ ऐसी भावनाएं थी जो हम लोगों से समझ थी। जैसे कि इसने पूछा था कि हमें पक्षी के प्रति क्या रहना चाहिए, कि उसमें राजा ने बताया कि हमें राजा ने बता के दिखाया कि हमें दयालु रहना चाहिए, हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे गद्यांश आते रहते हैं। तो कुछ प्रश्न होते हैं जो हमें इस गद्यांश में वैसे तो नहीं मिले, तो वह सब प्रश्न हमें गद्यांश को पढ़ के उसके अनुसार ही उत्तर उसका मिल जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे एक एक गद्यांश, ताकि हमको पता चलता रहे कि प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। जुड़ रहिए हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020। धन्यवाद।